पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने एक बार फिर बता दिया है कि उन्हें स्ट्रीट फाइटर क्यों कहा जाता है। सत्ता हो या ना हो, टीएमसी चीफ के तेवर एक जैसे ही रहते हैं। 15 साल तक सत्ता में रहने वाली टीएमसी अब विपक्ष में है, लेकिन ममता के तेवरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। टीएमसी नेताओं पर हमले शुरू हुए हैं, आरोप के घेरे में बीजेपी नेता आ रहे हैं, लेकिन राज्य के सीएम शुभेंदु अधिकारी और उनकी सरकार के मंत्री इसे जनता का गुस्सा बता रहे हैं और अब ममता बनर्जी जनता के बीच ही पहुंच गई हैं। जनता में गुस्सा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये गुस्सा ममता के खिलाफ नहीं है, टीएमसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन बीजेपी के खिलाफ जरूर दिखाई दे रहा है। सरकार बने अभी 3 सप्ते ही हुए, लेकिन बंगाल में जिस तरह से हिंसा हो रही है, बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, उससे जनता के बीच नाराजगी बढ़ रही है। और यही कारण है कि जब ममता ने सड़क पर उतरने का ऐलान किया तो बीजेपी सरकार ने हिंसा रोकने की जगह ममता को रोकने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ममता ने वाई सर्किल पर धरने प्रदर्शन की इजाजत मांगी थी, लेकिन कोलकाता पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी, जिसके बाद टीएमसी चीफ धर्मतला के एक बस स्टॉप पर पहुंची और यहां पर धरना दिया। इसके साथ ही ममता ने ऐलान कर दिया कि वो सरकार के सामने झुकेंगी नहीं, लड़ाई दिल्ली तक लेकर जाएंगी। अब ममता के तीखे तेवरों को लेकर आज हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बीजेपी का सामना करने के लिए ममता बनर्जी ने अपनी कमर कस ली है और अब वो रुकने वाली नहीं है। पुलिस की इजाजत ना मिलने के बावजूद सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए उतरकर ममता ने ये बात बीजेपी को अच्छी तरह समझा दी है कि कोलकाता में शुरू हुआ ये प्रदर्शन अब दिल्ली में जाकर ही थमेगा और बीजेपी को कुर्सी से उतारकर ही थमेगा। तो ममता के तेवर बता रहे हैं कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वैसे भी ममता को स्ट्रीट फाइटर कहा जाता है, इसीलिए बीजेपी सरकार का विरोध करने के लिए एक बार फिर उन्होंने सड़क का सहारा ले लिया है। तो एक सवाल यह है कि आखिर ममता का यह प्रदर्शन इतना चर्चा में क्यों बना हुआ है। तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने अपने भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी, टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर हुए हमलों और चुनाव बाद हुई हिंसा के विरोध में कोलकाता में धरना प्रदर्शन किया। ये विरोध प्रदर्शन कोलकाता के रानी रासमोनी रोड इलाके में आयोजित किया जाना था, हालांकि बाद में जगह बदल दी गई, लेकिन ममता के बयानों और आरोपों ने यह बता दिया कि उन्होंने जगह भले ही बदली है, लेकिन तेवर वही है। और अब उनके प्रदर्शन की चर्चा पूरे देश में हो रही है। यह प्रदर्शन इसलिए भी चर्चा का विषय बन गया है क्योंकि इसकी अनुमति नहीं मिली, फिर भी यह प्रदर्शन हुआ। आपको याद होगा, इससे पहले रविंद्रनाथ जयंती मनाने के लिए भी ममता बनर्जी ने अनुमति मांगी थी, तब भी उन्हें अनुमति नहीं दी गई थी, जिसके चलते ये बात टीएमसी पहले ही जानती थी कि पुलिस इस धरने की इजाजत भी नहीं देगी और जैसा वो जानती थी वैसा हुआ भी। लेकिन ममता बनर्जी ने भी बता दिया कि वो प्रदर्शन करने का अपना फैसला बदलने वाली नहीं है, वो डरने वाली नहीं है और ना ही रुकने वाली है। वो बंगाल की जनता की आवाज उठाएंगी और कोई भी उनकी आवाज नहीं दबा सकता। इसलिए ही ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठी और उन्होंने किसी भी परिस्थिति में पीछे ना हटने की चेतावनी भी दे दी। ममता बनर्जी का हौसला देखकर उनके कार्यकर्ताओं में भी उत्साह बढ़ा और वो भी बिना डरे विरोध स्थल पर डटे रहे। साथ ही उन्होंने भी गिरफ्तारी तक देने की बात कह डाली। इसके अलावा प्रदर्शन के दौरान ममता बनर्जी ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार आने के बाद उनके नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की जगह सरकार उन्हें बचा रही है। क्या कुछ बोली ममता, सुन लेते हैं। तो इस वीडियो में ममता बनर्जी अपना गुस्सा जाहिर कर रही हैं। साथ ही वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में पार्टी नेता और समर्थक मौजूद रहे हैं। इस दौरान ममता बनर्जी काफी गुस्से में नजर आई। उनके साथ पार्टी के कई सीनियर नेता भी मौजूद रहे। सभी ने एक सुर में बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल किया। यही नहीं, ममता का यह प्रदर्शन सड़क ही नहीं सोशल मीडिया पर भी छाया रहा और इस वीडियो के सहारे एक तरह से ममता बनर्जी ने शक्ति प्रदर्शन भी कर दिया कि टीएमसी अभी कमजोर नहीं हुई है। वहीं इस प्रदर्शन के बाद जानकारों का यह भी कहना है कि यह मुसीबत बीजेपी ने खुद ही अपने लिए बढ़ाई है। तो कैसे बीजेपी ने खुद ही बढ़ाई अपनी मुश्किल, इसे समझ लेते हैं। 4 मई को नतीजे आने के बाद से ही ममता बनर्जी बीजेपी पर हमलावर हैं और हो भी क्यों ना।
बीजेपी ने खुद ममता को ये मौका दिया है। जब से बीजेपी बंगाल की सत्ता में आई है, राज्य में हिंसा बढ़ गई है। नियमों की धज्जियां उड़ाकर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। बीजेपी का झंडा लिए कार्यकर्ता टीएमसी कार्यकर्ताओं को पीट रहे हैं। फेरी वालों को हटाया जा रहा है। उनकी रोजी रोटी पर हमला किया जा रहा है, जिसको लेकर ममता बनर्जी ने पहले ही कोलकाता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। खुद वहां वकील के तौर पर पेश भी हुई थी और दलीलें भी रखी थी। ममता की दलीलों को सुनकर कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर नाराजगी भी जताई थी और बीजेपी सरकार को जबरदस्त फटकार लगाई थी। यानी बीजेपी को करारा झटका लगा और पार्टी को यह संदेश पहुंच गया कि हार ने ममता को निराश नहीं किया है, बल्कि और आक्रामक बना दिया है। ममता शांत नहीं बैठने वाली और यह सब चल ही रहा था कि बंगाल की सियासत उस वक्त गर्मा गई जब टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ। उन्हें गंभीर चोटें आईं और यह सिलसिला थमा नहीं बल्कि बढ़ता चला गया। अभिषेक के बाद कल्याण बनर्जी और फिर बाबी हल्दर को निशाना बनाया गया, जिसके बाद से टीएमसी आरोप लगा रही है कि ममता की दहाड़ से बीजेपी डर गई है, इसलिए उन्हें डराने और कमजोर करने के लिए बीजेपी अब ये पैंतरा अपना रही है। सांसदों को पिटवाकर ममता के समर्थकों में खौफ बैठाया जा रहा है, उनकी पार्टी को कमजोर किया जा रहा है। जानकारों का तो यह भी कहना है कि ऐसा करके ममता को धमकाया जा रहा है। लेकिन इस कोशिश को भी ममता ने फेल कर दिया और अपने सांसदों पर हमले होने के बाद उन्होंने आंदोलन का ऐलान कर दिया और यह आंदोलन कोलकाता से दिल्ली तक होगा। इस तरह ममता अब सड़क आंदोलन के जरिए अपनी आवाज बुलंद करने की रणनीति पर काम कर रही है। ममता का ये ऐलान सरकार की चिंता बढ़ा रहा था, इसीलिए उन्हें प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई थी। तो सवाल ये है कि बीजेपी की चिंता की वजह क्या है? पश्चिम बंगाल की राजनीति में दीदी के नाम से मशहूर टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की सियासत की शुरुआत ही सड़क से हुई थी। सिंगूर और नंदीग्राम के आंदोलनों के जरिए सड़क पर उतरकर उन्होंने 34 साल के वामपंथी किले को ढहाया था और अब एक बार फिर वो सड़क पर है और इस बार निशाने पर है केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार। ऐसे में बीजेपी डरी हुई है कि जब ममता 34 साल के वामपंथी किले को ढहा सकती हैं सड़क पर उतरकर, तो फिर केंद्र में तो बीजेपी को अभी आधा समय भी नहीं हुआ है और बंगाल में तो वो पहली बार आई है, तो उसको हटाना तो ममता के लिए और भी आसान है, या कहें कि बाएं हाथ का। तो अब सवाल यह है कि इस प्रदर्शन का असर क्या होगा? क्या वाकई ममता को इसमें सफलता मिलेगी? तो आपको बता दें कि कोलकाता में ममता बनर्जी के नेतृत्व में होने वाले धरने प्रदर्शन का राजनीतिक और सामाजिक माहौल पर गहरा असर पड़ने की संभावना है। सभी जानते हैं ममता बनर्जी का सबसे बड़ा हथियार उनका बंगाली अस्मिता का नैरेटिव है। अक्सर ये देखा गया है कि ममता जनता के बीच जाकर यह संदेश देने की कोशिश करती हैं कि दिल्ली की ताकतें बंगाल की बेटी को घेरने की साजिश रच रही हैं और गद्दार नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। बंगाल की जनता ममता बनर्जी के इस आक्रामक और जुझारू रूप से जुड़ाव महसूस करती है, इसलिए ममता बनर्जी ने विपक्ष में रहते हुए एक बार फिर से सड़क की राजनीति करने का फैसला किया है। और जानकारों का मानना है कि बंगाल की अस्मिता का कार्ड ममता के पक्ष में खेल बदल सकता है। टीएमसी का पूरा ढांचा ममता बनर्जी के चेहरे पर टिका है। बागी विधायकों या सांसदों के जाने से कैडर का एक हिस्सा जरूर टूटता है, लेकिन प्रदर्शन में जिस तरह देखा गया कि जमीनी कार्यकर्ता ममता के साथ खड़े हैं, उसे देखकर ये तो साफ हो गया है कि ना तो ममता टूटने वाली है, ना ही उनकी पार्टी टीएमसी खत्म होने वाली है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।